ओके, सो फाइनली वी विल डिस्कस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो यार शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या रहता है, हम लोगों ने बोला ना कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी के लिए क्या चाहिए, यू नीड अ पेयर ऑफ कंडक्टर्स, अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स। तो यहाँ पे वही है, यू हैव टू मेटेलिक कंडक्टर्स, लेकिन कंडक्टर्स के नाम पे यहाँ पे यू हैव प्लेट्स। ओके, तो लाइक सिमिलरली विल हैव स्फेरिकल कैपेसिटर्स, जहाँ पे कंडक्टर्स के नाम पे आता है स्फीयर्स, सिलेंडर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल प्लेट है। अब कुछ बैकग्राउंड लाइक कंडीशंस है व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, लेटर ऑन काम में आएंगे, तो पहले वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो जो पैरेलल प्लेट है, 3D व्यू देखो तो ऐसा कुछ है, ये सामने से देखो तो ऐसा कुछ है, ठीक है। सो टू मेटेलिक प्लेट्स हैव अ एरिया ए एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी। तो ये डिस्टेंस डी है, ये एरिया ए। और हम लोगों ने बोला था कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मेट क्या है, इफ यू वांट टू अप्लाई दिस फॉर्मूला Q by del V, इसके लिए एल्गोरिथम क्या रहता है, किसी एक प्लेट को प्लस Q चार्ज हो, दूसरे के लिए माइनस Q चार्ज हो, फिर del V कैलकुलेट करो। तो हमने वही किया, इसको प्लस Q दिया, इसको माइनस Q दिया। नाउ हमको क्या करना पड़ेगा, del V करना निकालना पड़ेगा। del V निकालने के लिए बीच में फील्ड निकालना पड़ेगा, फिर E डॉट डील करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस यहाँ पे बता दी गए, फॉलो करो। सबसे पहले हम लोग जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का बात करते हैं, in general we always assume that the plate dimension is very large compared to d। बोलने का मतलब ये जो लेंथ है, ये जो ब्रेथ है, जो डायमेंशन है प्लेट का, इट इज प्रीटी लार्ज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, ठीक है। क्यों पता चलेगा, सबका रीजन पता चलेगा, धीरे धीरे देखते हैं। नेक्स्ट, ये पॉइंट इसके साथ लिंक्ड है। हम लोग जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, फील्ड निकालेंगे, हम लोग तो एक पॉइंट पे निकालना पड़ेगा ना, राइट। तो अब ये आइडिया रहता है कि हम लोग जो भी पॉइंट से रिलेटेड बात करेंगे, दोज पॉइंट्स आर टेकन फार फ्रॉम द एजेस। तो लेट्स से मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे नहीं देखूंगा, आई वोंट बी कंसर्न विद इलेक्ट्रिक फील्ड हियर और हियर, नॉट नियर द एजेस। आई विल बी कंसर्न विद इलेक्ट्रिक फील्ड समवेयर हियर इन दिस रीजन, इन द मिडिल पोर्शन, फार फ्रॉम द एजेस। तो एजेस की तरफ नहीं रहना। वन सेकेंड, क्या रीजन है, थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन कीप दिस कंडीशंस इन माइंड। क्वेश्चन में अगर ना भी बोला रहे ना, ये एक्चुअली कंडीशंस इम्प्लिसिट है। हम लोग जब भी कैपेसिटर्स लेके पढ़ते हैं, वी ऑलवेज एज्यूम कि ये कंडीशंस हाँ होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस आप इन जनरल बोल सकते हो कि द प्लेट्स आर इन्फिनिटली लार्ज। नाउ इन्फिनिटली लार्ज यहाँ पे डज नॉट मीन कि एक्चुअल एरिया इन्फिनिटली ह्यूज है, नहीं। एरिया हो सकता है 1 मीटर स्क्वायर ही हो, लेकिन कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, कंपेयर टू योर लोकेशन, ठीक है, आप प्लेट से यहाँ पे हो तो आपके पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा जो एरिया, इट्स वेरी ह्यूज। उस सेंस में हम लोग बोल रहे हैं इन्फिनिटली लार्ज, ठीक है। ओके, मतलब आप कभी एज पे पहुंचोगे नहीं, ठीक ना। एक इन्फिनाइट एरिया या इन्फिनाइट प्लेट का मतलब क्या हो गया, यू विल नेवर फाइंड एन एज। तो बात वही है, आप हमेशा अगर इसी रीजन में रहते हो या नेवर नियर द एजेस, तो आप प्लेट को इन्फिनिटली लार्ज मान सकते हो। नाउ जो पैरेलल प्लेट से रिलेटेड एजम्पशंस थे, उनको एक्सप्लेन करने का टाइम आया, तो फॉलो करो। ये पैरेलल प्लेट है, हम सामने से देख रहे हैं इसको, ठीक है। कैपेसिटेंस निकालना है, तो जो बोले पहले क्या करना है, एक को Q देना है, एक को माइनस Q देना है। नाउ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड थ्योरी हम लोगों ने ऑलरेडी प्रॉब्लम करके देख लिया। इफ यू हैव टू कंडक्टिंग प्लेट्स, Q एंड माइनस Q दोगे तो एक्सट्रीम की तरफ चार्जेस कुछ नहीं जाएंगे। आउटर सरफेसेस पे चार्जेस विल बी ऑलमोस्ट जीरो। Q पूरा का पूरा इस साइड में आएगा, माइनस Q भी पूरा का पूरा इस साइड में आएगा, ठीक है। तो भीतर में फील्ड लाइंस विल लुक लाइक दिस, देयर विल बी पैरेलल फील्ड लाइंस। ये एक शीट ऑफ चार्ज है, ये और एक शीट ऑफ चार्ज है, बोल सकते हो, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर फील्ड लाइन डायग्राम ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन अब प्रॉब्लम देखो, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद है। ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर। नाउ इस पूरा सिस्टम को देखो, तो ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसको मैंने फिर से कोई एक्सटर्नल फील्ड में तो नहीं रखा है ना, ये लोग एज अ होल आइसोलेटेड है। तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटा है। कौन से पॉइंट्स, दीज एजेस, ठीक है। ये जो एजेस है, दीज आर द पॉइंट जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी वेरी स्मॉल। एक फ्लैट सरफेस का मतलब इस सरफेस का बात करो, हाँ, और ये सरफेस, फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इन्फिनिटी। मिरर में पढ़ते थे ना, प्लेन मिरर हैज इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वही
तो फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ह्यूज है, तो सिग्मा कम है। हमको पता है क्यों यहाँ पे है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सिग्मा जो भी आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज स्मॉल कंपेयर्ड टू एजेस। एजेस पे, ये कॉर्नर पॉइंट्स पे रेडियस तो बहुत छोटा है। अगर मैं वहां पे सर्कल इमेजिन करने का ट्राई करूँ, उसका रेडियस बहुत छोटा आएगा, बोलने के कारण, बिकॉज ऑफ विच सिग्मा वैल्यू वेरी हाई। तो एक्चुअली इन कंपैरिजन टू दिस, इस रीजन में जो सिग्मा है उसके कंपैरिजन में यहां पे जब चले आओगे तो सिग्मा वैल्यू वेरी वेरी हाई। ओके, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है। सो व्हेन यू टेक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, you will find that the charges will start accumulating at the edges, बहुत ज्यादा चार्जेस का जो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा दैट इज वेरी हाई कंपेयर टू दिस। प्लीज फॉलो करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ का सिग्मा इससे ज्यादा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे चार्ज, जो टोटल चार्ज है वो इससे ज्यादा है। ओके, ऐसा नहीं कि मैंने क्यू चार्ज दिया एंड क्यू से हाफ चार्ज, मैंने क्यू बाई टू एकदम यहाँ पे चलाया, यहाँ पे बस क्यू है, क्यू बाई टू है, ऐसा नहीं है। ओके, अगर ये 20 कूलम है, ऑलमोस्ट एंटायर 20 कूलम विल अपीयर हियर, लेट्स से 19.8 कूलम एकदम यहीं पे आएगा, बाकी हो सकता है 0.2 कूलम यहाँ पे और यहाँ पे चला। मैं ऐसे रफली बोल रहा हूँ, रफली वैल्यूज लेके बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अंडरस्टैंड कि यहाँ पे चार्ज ज्यादा आता नहीं है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस रेंज में भी वही होगा, डेंसिटी लोकल यहाँ पे बहुत हाई हो चुका है, लेकिन ये नहीं कि टोटल चार्ज बहुत ज्यादा हो गया। दिस इज द रीजन हम जब थ्योरेटिकल लाइफ में बात करते हैं, मतलब हम लोग अभी जब प्रॉब्लम से लेते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, हम लोग इसको सेफली इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज भले यहाँ पे सिग्मा ज्यादा है, चार्ज टोटल उतना ज्यादा नहीं है। चार्ज मेनली कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम लोग इसके वजह से जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मैं ऐसी फील लाइंस ड्रॉ करूंगा, इसको बहुत बार ड्रॉ नहीं भी करूंगा, इन चार्जेस को मैटर नहीं करता, लेकिन these charges create another problem जो इंपॉर्टेंट है, जो लेना पड़ेगा। ओके, क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस फील्ड लाइंस कैन नॉट रिमेन लाइक दिस, फील्ड लाइंस विल चेंज। ठीक है, तो उसके लिए एक थ्योरी लेते हैं सबसे पहले, फॉलो करो। ना कंसिडर अ कैपेसिटर सिस्टम। ठीक है, उधर प्लस क्यू दिया गया है, इधर माइनस क्यू। ठीक है, अच्छा, हम बस ये प्रूव करना चाहते हैं यहाँ पे कि फॉर अ कैपेसिटर सिस्टम जो फील्ड लाइंस होते हैं पैरेलल प्लेट के लिए, दे कैन नॉट बी लाइक दिस, एज इन भीतर में पैरेलल है, यूनिफॉर्म है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंड की तरफ फील्ड सडनली खत्म नहीं हो जाए, क्योंकि डायग्राम में देख के क्या लगता है किसी को, फील्ड लाइंस है, फिर यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है। कैपेसिटर पूरे यूनिवर्स में बस इतने जगह में ही फील्ड लाइंस है, इसके बाद से जैसे प्लेट खत्म हो गया, ठीक है, मटेरियल खत्म हो गया, यहाँ पे कोई फील्ड लाइन नहीं है। ऐसा डायग्राम एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। दिस विल वायोलेट द सर्कुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्रॉस चेक करो, सोचो, सपोज तुम यहां पे एक लूप लेते हो, लूप एज एन पाथ, हाँ, सर्कुलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए। ये जो कर्व है, मैं इसको डॉटेड करता हूं, ये मेरा पाथ है और कुछ नहीं। ठीक है, मैं सपोज ये प्रॉपर्टी चेक करना चाहता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल ओवर सम क्लोज पाथ मस्ट बी जीरो, ये हमको पता है, इट शुड बी जीरो। तो चेक करो इस पाथ पे, लेट्स से इस पाथ का नाम देते हैं पी आर एस टी, ठीक है, पी आर एस टी। तो लेट्स से मैं आर से स्टार्ट किया, ठीक है, तो इंटीग्रेशन को मैं पार्ट बाई पार्ट तोड़ रहा हूँ, याद है हम लोग पहले भी ऐसा किए थे। यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज पाथ बोलने का मतलब क्या है, लेट्स से अगर आर से स्टार्ट किया तो आर टू एस, एस टू टी, टी टू पी, पी टू आर, वाओ, दिस इज व्हाट यू मीन बाय अ क्लोज्ड पाथ। तो मैं बोलता हूँ इसको इवैल्यूएट करने के लिए इस इंटीग्रल को तोड़ो, आर टू एस देखते हैं, ई डॉट डी एल, ठीक है, फिर एस टू टी, ई डॉट डी एल, अच्छा मैं आप ई डॉट डी एल लिख नहीं रहा हूँ, हाँ समझ लेना, इंटीग्रेशन टी टू पी ई डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन पी टू आर ई डॉट डी एल। बाप रे, सब जगह ई डॉट डी एल, हाँ, वो क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दो आप लोग, एस टी के लिए सोचो, एस टी, ठीक है, आप जब सर्कुलेशन पाथ में ऐसे करके ट्रैवल करोगे, आप इधर ट्रैवल करोगे, और जब एस टू टी जाओगे, एस टू टी जाओगे, आपका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ, ओके, डीएल। लेकिन इस रीजन में ध्यान दो, डीएल इधर की तरफ है, लेकिन फील्ड कैसा है, ऐसा, तो जब डॉट प्रोडक्ट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है,
तो जब डॉट पुट करोगे यहाँ पे एंगल क्या आएगा 90, तो कितना हो जाएगा कॉस 0। बाहर में चले गए, बाहर में तो मैं फील्ड दिखाई नहीं रहा हूँ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बाहर में तो फील्ड है नहीं, तो बाहर में अगर फील्ड आप 0 मान लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई इंटीग्रल बनेगा ही नहीं, वहां पे भी क्या आ जाएगा 0। सो ओवर s to t द एंटायर इंटीग्रल वुड बी 0 बिकॉज ऑफ रीजंस 90 डिग्री एंड फील्ड बीइंग 0। t to p आप dl इधर जा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, फील्ड ही नहीं है, अगेन इसका इंटीग्रल भी क्या है 0। p to r अगर आप डिस्प्लेसमेंट इधर ले रहे हो, फील्ड नहीं है तो इंटीग्रल 0। डिस्प्लेसमेंट अगर यहां पे देख रहे हो p to r जाते वक्त डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कैसा है, ऐसा, फिर से एंगल क्या है 90 डिग्री, क्या हो गया 0। तो तीनों के तीनों इंटीग्रल 0 हो गए, लेकिन R2S उसको लिए देखो, RS वाला जो पाथ है इट इज कंप्लीटली विद इन द फील्ड, डिस्प्लेसमेंट किधर है सामने, फील्ड वेक्टर भी किधर है सामने, तो दिस इंटीग्रल विल फाइनली सर्वाइव। ये क्या हो जाएगा EDL, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट cos 0 हो जाएगा, ठीक है, DL एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर पैरेलल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसको मैं DL लिखा हूं, क्लियर रखिएगा। EDL ये किसके ऊपर हुआ, ओवर RS, बाकी सब एकदम 0 हो गए, ठीक है। अब ये इंटीग्रेट करके तुम्हारा पॉजिटिव ही आंसर आएगा, तो 0 तो नहीं आ सकता, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल गिव यू सम पॉजिटिव आंसर, ठीक है, जो भी आएगा वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये लेंथ कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो इतना मैं बता सकता हूं कि जो मैंने पूरा क्लोज इंटीग्रल शुरू किया था ओवर दिस क्लोज पाथ, ये एक्चुअली फाइनली कितना आ रहा है नॉन जीरो। तो देयरफॉर इतना कुछ बोलने के बाद आप बोल सकते हो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl is turning out to be non-zero over a path RSTPR, ठीक है, लेकिन दिस वायलेट्स सर्कुलेशन प्रॉपर्टी या कंजर्वेटिव नेचर, ऐसा बोल सकते हो। तो कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या सर्कुलेशन प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है। तो यहां से कंक्लूजन क्या हुआ, तो सोचो, सर्कुलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए पाथ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, पाथ आप कहीं भी ले सकते हो, कैसा भी ले सकते हो, तो पाथ में कोई गलती नहीं था मेरा। तो अगर गलत आंसर आ रहा है इसका मतलब पाथ में गलती नहीं है, तो कहां है, ऑब्वियस बात है फील्ड लाइन डायग्राम में, ठीक है। सो दिस इज अ कॉन्क्रीट मैथमेटिकल प्रूफ फिजिक्स में, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि कैपेसिटर के लिए फील्ड लाइन डायग्राम एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि एक यूनिफॉर्म फील्ड इस साइड में सडनली टर्मिनेट नहीं कर जाएगा, फील्ड है तो इस साइड में कंटिन्यू होना चाहिए इन सम मैनर, ठीक है, लेकिन टर्मिनेट सडनली खत्म नहीं हो सकता। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो कॉर्नर में जो चार्जेस आ चुके थे, जो एक्यूमुलेट कर चुके थे, ठीक है, बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी था, ये लोग एक्चुअली क्या करते हैं, फील्ड लाइंस को बेंड कर देते हैं, इन लोगों के कारण देयर इज अ फील्ड लाइन लाइक दिस, ठीक है, मतलब बाय द टाइम आप एजेस की तरफ जाना शुरू करते हो, फील्ड लाइंस विल स्टार्ट बेंडिंग स्लाइटली, धीरे धीरे करके फील्ड लाइंस बेंड करेंगे, ओके, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, as you keep on going near the edges the field lines will start bending। अरे ये सिमेट्रिक नहीं हो रहा, तुम लोग सिमेट्रिक ड्रॉ करना, ठीक है, गंदा हो गया, ओके, ऐसा होने लगता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस या फ्रिंज फील्ड, फ्रिंज बोल रहे हैं मतलब जो एजेस पे है, ठीक है। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे एक्चुअल फील्ड लाइन डायग्राम ऐसा होता है। अब होपफुली तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग एजम्पशंस ऐसा क्यों बोल रहे थे स्टार्टिंग में, राइट। हम लोग एजम्पशंस जो बोल रहे थे कि हम लोग एजेस से दूर पे रहेंगे, बहुत लार्ज प्लेट्स लेंगे, बिकॉज फॉर आवर कैलकुलेशंस वी ऑलवेज वांट टू एंश्योर दैट हमेशा हम लोग इस रीजन में ही रहे, हम लोग गलती से भी इधर नहीं चले जाए, क्योंकि इधर चले गए अगर तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा, कुछ पंगा होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यही चीज होता है, दैट्स इट।